आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि पुत्र कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखें कि पुत्र कहते किसे हैं। जो व्यक्ति को तार दे उसे पुत्र कहा जाता है। तो अब ऐसे जो तार दे, यानी आपके पितरों को तार दे, आपको तार दे, यानी आपको घनघोर दुखों से मुक्त करे, आपकी पीड़ाओं को हरे और आपको दुख के सागर से पार उतार दे, वैसे जो हैं पुत्र कहलाते हैं। तो शास्त्र में कई प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। सामान्यतः तो हम लोग समझते हैं कि एक या दो प्रकार के ही पुत्र होते हैं, लेकिन शास्त्र में कई प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। इसको एक को बंधु दायाद और एक को अबंधु दायाद कहते हैं। बंधु दायाद का मतलब कुटुंब का जो है उत्तराधिकारी है। दायाद मतलब उत्तराधिकारी है, और बंधु मतलब कुटुंब हो गया। और अबंधु दायाद यानी जो कुटुंब में नहीं है फिर भी जो है वह उसका उत्तराधिकारी है। तो इस प्रकार से अबंधु दायाद कहे जाते हैं। ये दोनों ही पुत्र ही होते हैं, दोनों प्रकार के। अब उसमें से सबका कुछ देख लेते हैं। जो अपनी पत्नी के गर्भ से जो उत्पन्न होता है अपने द्वारा, उसको स्वयं जात पुत्र कहते हैं। और जो अपनी पत्नी से लेकिन दूसरे उत्तम पुरुष के वीर्य से जो उत्पन्न होता है उसे प्रणीत कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पांडव सब जो थे, तो पांडव पांडु के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए थे, तो वे प्रणीत थे। उसी प्रकार से जो अपनी पुत्री है उसका भी जो पुत्र है वह पुत्र माना जाता है। तीसरे प्रकार का हो। और फिर से जो ब्याही हुई स्त्री है उससे जो पुत्र होता है, मतलब एक बार ब्याही गई उसके बाद फिर से ब्याही गई, सेकंड मैरिज से जो होता है उस पुत्र को पुनर्भव पुत्र कहते हैं। यानी फिर से वो हुआ पुनर्भव पुत्र। उसके बाद जो है एक पुत्र होता है इस प्रकार से कि पहले से ही शर्त लगा दिया गया है कि इस कन्या का जो विवाह होगा ना, उसके गर्भ से जो भी पुत्र होगा वह मेरा पुत्र समझा जाए। इस प्रकार से उसको कानीन पुत्र कहा जाता है। अब एक प्रकार का पुत्र वह भी होता है जो अपनी बहन का पुत्र होता है, जिसको भांजा कहते हैं। तो वह भी एक प्रकार का पुत्र होता है। अब जो है
बंधु दायाद जो है उस तरह का पुत्र जो है उसमें कितने तरह के होते हैं। एक तो दत्त होता है, तो ये भी लोकप्रिय शब्द है, दत्तक पुत्र। तो जो माता पिता जो है गोद ले लेते हैं, जो स्वयं ही माता पिता जो है दूसरे उन्होंने दे दिया है, तो वह दत्तक पुत्र है। और एक कृत पुत्र होता है, यानी जिसको धन देकर के खरीद लिया गया, ऐसा पुत्र धन देकर खरीद लिया गया। एक होता है जो कि कृत्रिम पुत्र कहलाता है। कृत्रिम पुत्र उस तरह से जो कि खुद ही कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, उस तरह से वह भी पुत्र ही होता है, वह भी तारता है, कृत्रिम पुत्र होता है। एक होता है सहोड़, तो वह जो है जो कन्यावस्था में ही गर्भवती हो गई हो, तो उसके गर्भ से उत्पन्न जो भी पुत्र होगा वो कहलाएगा सहोड़। जैसे कर्ण था, मान लीजिए कन्यावस्था में ही उत्पन्न हो गया था, सहोड़ पुत्र। एक है क्याति रीता, जो अपने ही कुल में जन्मे हुए पुत्र हैं, तो वह भी पुत्र कहलाते हैं। जैसे अपने भाई के हो गए, जिसको हम लोग आमतौर पर भतीजा वगैरह कह देते हैं, या अपने कुल परिवार में दयाद में किसी का हो गया, वो अभी पुत्र ही है। इसको भी आजकल लोग पुत्र ही कहते हैं, पहले भी लोग पुत्र कहते थे, इसको भी पुत्र माना जाता है। और जो बाहर का ही हो, किसी भी से जन्मा हुआ हो, तो उसके गर्भ से भी जो जन्मा हुआ है, तो वह भी एक पुत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि ये जो पुत्र हैं ये कई प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके भीतर भावना है या नहीं है, आपको तारने की, आपके दुख को हल्का करने की, आपके परेशानियों को हल करने की। यदि है तो वह आपका पुत्र है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वह सदैव बायोलॉजिकल ही हो, सदैव जैविक पुत्र ही हो। यदि वो आपके दुख को हल्का करता है, यदि आपको किसी भी अर्थ में वह आपको उतारता है दुख से, अवसाद से, परेशानियों से, तो वह आपका पुत्र ही होगा। तो ये सारे पुत्र कहे जाते हैं। तो हम लोग का शास्त्र में बहुत विस्तार से कहा गया है पुत्र को। और हम लोग के यहाँ तो पूरे विश्व को ही कुटुंब कहा गया है। तो उस अर्थ में इसलिए कहा गया है कि सारे अपने ही हैं। तो अपने का एक भाव होना यही होता है। आप अगर नीति से सही हैं, अगर आप सहयोग में, प्रेम में, करुणा में, सब चीज में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी का पालन कर सकते हैं तो पिता कहे जाएंगे। दुख हर सकते हैं तो पिता कहे जाएंगे। या दूसरे का दुख दूर करते हैं, आपकी आयु कम है उससे, तो आप भाई कहे जाएंगे। और आपकी आयु अधिक बहुत है, 25 वर्ष से ज़्यादा का, 20-25 वर्ष से ज़्यादा का अंतर आ रहा है, तो आप बेटा कहे जाएंगे, पुत्र कहे जाएंगे। अगर 50 वर्ष से ज़्यादा का अंतर है तो पौत्र कहे जाएंगे। ये सारी जो हैं
ये भावनाओं के आधार पर ज्यादा होता है। भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि स्वयं ही अपने वीर्य से जन्मना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यही यहाँ पर संदेश था। हरि ओम।